नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो इससे पहले अपने BSTC के लिए मैंने आपको एक मैराथन क्लास करवाई थी, ठीक है। तो आई होप कि आपने वो सभी ने वो वीडियो देख ली होगी। उसके बाद आज मैं आपके लिए स्पेशल BSTC के लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, ठीक है। स्पेशल BSTC के लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, जिसके अंदर अपने रीजनिंग के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन अपनी एक मॉक टेस्ट होगा कंप्लीट BSTC के लिए, ठीक है। उस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे अपने आज सोल्व करेंगे। तो आई होप कि आपने इससे पहले वाली वीडियो है वो जरूर देखना। अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो मैं आज आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा इसके अंदर, उसके अंदर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताई हैं। मैक्सिमम जितनी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें कॉन्सेप्ट बताए जाएं, ठीक है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो देखो, लक्ष्मीकांत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। वह दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर घूमता है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री कोण पर घूमता है, फिर दाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर और अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बताओ उसका मुंह किस तरफ है। तो मैंने कल आपको ये बात कही थी कि जब आपको डायरेक्शन देकर डायरेक्शन पूछी जाए तो आपने ये देखना है कि राइट साइड में कितना एंगल है और लेफ्ट साइड में कितना एंगल है। ये आपको कल मैंने बताया था। राइट साइड में देखो, पहले देखो लक्ष्मीकांत का मुंह किस साइड में है, उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर वह मुंह करके खड़ा है, ठीक है। वह दाईं ओर 45 डिग्री, राइट साइड में कितना आएगा 45 डिग्री के कोण पर घूमता है, फिर बाईं ओर कितना है 135 डिग्री के कोण पर घूमता है, फिर वह दाईं ओर 225 के कोण पर घूमता है, दाईं ओर तो 225 के कोण पर घूमता है, अंत में बाईं ओर घूमता है। तो देखो, कभी भी किसी को कहते हैं कि आपको बाईं घूमना है या दाईं घूमना है, तो कोई व्यक्ति कितने डिग्री एंगल पे घूमता है 90 डिग्री एंगल पे घूमता है। तो ये बाईं ओर घूमने का मतलब क्या हुआ, बाईं ओर घूमने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड में घूमने का मतलब क्या हुआ कि वो 90 डिग्री एंगल पर घूमा है। इसके बाद अपने क्या करेंगे, इसमें से देखो काट दो जो कटता है, देखो इसको काट देते हैं, 225 से 225 कट जाएगा। अपने पास क्या बचा 45 डिग्री। कौन सी साइड में, राइट साइड में, ठीक है। जिस साइड में एंगल शेष बचेगा उस साइड में अपने को घुमा देना है, जितना भी अपने पास एंगल शेष बचता है। तो 45 डिग्री तो कौन सी साइड में, राइट साइड में। उत्तर से राइट की ओर कौन सा बनेगा, ये एंगल बनेगा राइट की ओर, और कितना एक डिग्री घुमाना है अपने को 45। तो ये 45 डिग्री कौन बन जाएगा, तो उसका मुंह देखो कौन सी दिशा में हो जाएगा, ये साइड कौन सी है, पूर्व साइड है, और ये कौन सी साइड है, उत्तर साइड है। तो अब उसका मुंह कौन सी साइड हो जाएगा, उत्तर पूर्व साइड में हो जाएगा। जी दोस्तों, अब उसका मुंह कौन सी साइड में हो जाएगा, उत्तर पूर्व साइड में हो जाएगा। ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये मैंने आपको कल बताया था वीडियो के अंदर, या आई होप कि आपने वो बात समझ ली होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक आदमी का मुंह दक्षिण की तरफ है, तो एक आदमी है उसका मुंह किस तरफ है, दक्षिण की तरफ है, ठीक है। वह 135 डिग्री वामावर्त क्या होता है, वामावर्त मतलब बायां मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। वामावर्त बायां होता है, वामावर्त क्या होता है, बायां, और दिशा में कितने डिग्री, 180 डिग्री, 135 डिग्री वामावर्त घूमेगा, ठीक है, 135 डिग्री। और अब उसके बाद क्या बोलता है, वामावर्त दिशा में वहां से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, therefore दक्षिण, therefore दायां, therefore दक्षिण, therefore दायां, ठीक है। therefore वामावर्त, therefore बायां हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिणावर्त मतलब राइट साइड में कितने डिग्री घूमता है, 180 डिग्री। अब इसको इसमें से घटा लेंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा, 45 डिग्री बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 45 डिग्री अपने पास शेष बच जाएगा। 45 डिग्री किस साइड में शेष बचा, राइट साइड में शेष बचा। हाँ जी, किस साइड में, राइट साइड में। तो यहां से क्या करेंगे, अपनी 45 डिग्री राइट साइड घूम जाएगा। तो इसकी राइट साइड कौन सी है, ये वाली होगी राइट साइड, और कितने डिग्री, 45। तो दिशा कौन सी बनेगी, देखो ये दिशा कौन सी बनेगी अपने पास, ये कौन सी दिशा हुई, दक्षिण, ये हुई पश्चिम, तो ये कौन सी हो जाएगी अपने पास, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आएगा। तो कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको इसी से जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ कि आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। मैं आपको मॉक टेस्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको क्या कॉन्सेप्ट बहुत ही कम क्लियर होंगे,
ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो इतना टाइम नहीं है अपने पास, आपका एग्जाम बहुत ही जल्द है। अब देखो 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार था, तो 2 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, यानी कौन सा बार होगा, ये बात है। ठीक है, 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार हो तो 2 फरवरी 2007 को कौन सा बार होगा। अपने देखो यहां पे है 2 फरवरी, फरवरी का महीना है, फरवरी के अंदर 2 फरवरी को अपने को डेट निकालनी है। इसके बाद की कितने दिन है, 2 फरवरी के बाद, तो पहले फरवरी में डिसाइड करने से पहले ये देखो कि 2007 है जो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। लेकिन ये तो क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है, 28 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है, 28। 2 चलेगी, शेष कितने बच गए फरवरी के अपने पास, फरवरी के बचेंगे 26 दिन। अब देखो इसके बाद मार्च, मार्च के अंदर कितने 31 होते हैं, मतलब ये मैंने बताया था 3, 28 से ऊपर कितने हो गए 3, ठीक है, 28 से ऊपर लेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के अंदर कितने होंगे 2, अप्रैल के बाद मई, मई के अंदर कितने होंगे 3, जून के अंदर कितने होंगे, जून के अंदर कितने होंगे 2। अपने कहां तक चलना है, जुलाई तक। और जुलाई की डेट क्या है, जुलाई की डेट क्या है 25 को अपनी निकालना है। ठीक है, वापस से लेंगे तो अब इसको, अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि कंप्लीट को जोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, 7-7 के पेयर बनाने हैं। क्या करना है, 7-7 के पेयर बना के आपको इसको काटना है। जैसे 7 से डिवीजन वाली संख्या काट दो, जैसे 26 और 2 कितने हो गए 28, 26 और 2 कितने हो गए 28। एक ऐसी संख्या जो 7 से कट जाएगी, 0 हो जाएगा। 25 और 3, हाँ जी 25 और 3 कितने हो गए 28, 25 और 3 कितने हो गए 28। ठीक है, 28 से 28 कट जाएगा तो ये कितना आएगा 3 और 2 5, 3 और 2 5। अपने पास शेष कितना बचा, 5 बचा। पहले अपने बार कौन सा आ रहा है, शुक्रवार। पहले बार कौन सा आ रहा है, शुक्रवार। तो शुक्रवार है, कब है, बाद में है। यहां शुक्रवार है, यहां पे 5 पे शुक्रवार होता है, और इसमें से वापस जाएंगे तो माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा अपने पास, 0 बचेगा। 5 में से देखो 5, यहां 5 शेषफल बच रहा है और शुक्रवार ही 5 पे होता है, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 है। और कल मैंने आपको बताया था 0 शेषफल हो तो रविवार होता है, 1 शेषफल हो तो सोमवार होता है, कंटिन्यू चलता है ये। ठीक है, शनिवार किस पे आएगा, 6 पे। तो इसलिए आपका 0 शेषफल है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रविवार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रवीण का जन्म रविवार 20 मार्च 20/03/1992 को हुआ। उस दिन बार कौन सा था, ये पूछा गया है आपसे, कौन सा बार था ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो 1900 पे शेषफल कितना होता है, 0। 5310 कल मैंने आपको जो इससे पहले वीडियो करवाई थी उसमें बताया था 5310 का कॉन्सेप्ट। 1900 पे 0 था। अब अपने देखो 92 चल रहा है, क्या चल रहा है, 92 चल रहा है, लेकिन कंप्लीट कितने हो गए 91 वर्ष है, और वर्ष में लीप वर्ष निकालने हैं। लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग देते हैं। ठीक है, 4 का इसमें भाग देंगे अपने, कितना आएगा, भागफल देखना अपने 91 में अगर अपने 4 का भाग देंगे तो 22 चौके कितने होते हैं, 88 होते हैं, 22 आ जाएगा। लेकिन इससे बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो 22 इसमें से क्या हो जाएगा प्लस 91 दिन तो वो बढ़ेंगे और 22 वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 3 और 9 2 11, 113 दिन बढ़ेंगे, और दिनों में किसका भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 7 1 पे चला जाएगा, शेष कितना बचा 4 और 3 7 6 42, शेष बचेगा अपने पास मात्र 1। ठीक है, तो यहां से अपने पास शेष कितना, 91 वर्ष में 1 दिन बढ़ेगा। 91 वर्ष में कितना टाइम बढ़ेगा, 1 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो 91 कंप्लीट हो चुके हैं अपने पास, क्या हो चुका है, 91 कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने क्या करना है, 92 92वां वर्ष स्टार्ट हो जाएगा। 92वें वर्ष में सबसे पहला महीना किसका आएगा, जनवरी का। तो जनवरी के अंदर शेष कितने बचते हैं, 3। फरवरी के अंदर कितने बचेंगे, फरवरी के अंदर ध्यान दो कितने बचेंगे, फरवरी 92 देखो कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, इसमें फरवरी कितने दिनों की होगी, 29 दिनों की होगी, इसलिए शेष कितना बचेगा 1। ठीक है, अब फरवरी कंप्लीट हुई, मार्च, और मार्च की अपने को कितनी डेट दे रखी है, 20 तारीख का पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो फिर अपने क्या करना है, पेयर बना के 7 के साथ ही 21, तो मतलब 21 साथ में टेबल में आ रहा है तो 21 कट जाएगा। अपने पास क्या बचा, 3 और 1, हाँ जी कितना बचा अपने पास, 3 और 1 4। तो 4 पे क्या होता है, हाँ जी दोस्तों 4 पे क्या होता है,
19 पे 0 आ जाएगा। 91 में देखो दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। 4 पे क्या आता है, तो 1 पे क्या होता है, हाँ जी 1 पे सोमवार होता है, 2 पे क्या होता है मंगलवार, 3 पे क्या होता है बुधवार, और 4 पे आएगा गुरुवार, ठीक है। तो इसमें अपने को ऑप्शन में मिस्टेक है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, गुरुवार आएगा, ठीक है। कोई चेक भी कर लेते हैं। 90 पे 0 आएगा। 91 वर्ष में अगर इसमें 22 चौका 88 आ जाएगा, 22 रद्द करेंगे तो ये बनेगा 113, और 113 में अगर अपनी 7 का भाग देंगे, 7 6 कितने हो गए, 7 6 कितने होंगे, 7 एकम 7 बचे कितने के 4 और 3 7 6 42 शेष 17 1, ठीक है। उसके बाद जनवरी के अंदर कितना होगा, जनवरी के अंदर 3, और फरवरी के अंदर कितना होगा, जनवरी में 3, फरवरी में 92 है, लीवर्स 1 आ जाएगा, और मार्च के अंदर आपको डेट क्या दे रखी है, 20 मार्च ही है, 20 मार्च है, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो आंसर आएगा वो राइट आंसर जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है भाई, मिस्टेक है ये। आपका आंसर आएगा कौन सा आएगा, गुरुवार आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक लड़के ने घड़ी की देखते समय गलती से छोटी सुई को बड़ी सुई तथा बड़ी सुई को छोटी सुई समझ लिया। मालूम हुआ कि समय 6:02 हो रहे हैं, 6:02 है, 6:02 है, सही समय बताना है। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आपने क्या करना है, एक सुंदर सी घड़ी बनानी है, ठीक है। अभी देखो अपनी घड़ी बना लेते हैं। चलो अपनी घड़ी तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद अपने क्या करना है, टाइम देखो क्या हुआ है, 6:02। तो 6:02 एक्चुअल में ये टाइम ऐसे होगा, एक सुई यहां होगी और एक सुई 2 मिनट, एक और एक 2 मिनट यहां होगी, 6:02 ऐसे होगी सुई, ऐसे ही होगी दोस्तों। तो इसने क्या किया, बस अपने को पोजीशन देखो इसकी, कुछ नहीं करना। तो ये अब छोटी, एक्चुअल में ये कौन सी थी, बड़ी सुई, लेकिन हो कौन सी गई, छोटी सुई, ठीक है। तो जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, देखो 6:02 है, तो लमसम आपके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखो 12। अब ये कितने 6:02 है, 2 मिनट वाली सुई घंटे वाली हो जाएगी, और घंटे वाली सुई कौन सी हो जाएगी, मिनट वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सुई होती है तो कौन क्या टाइम होता है, 12:30 का समय होता है क्या, अरे 12:30 का पास में कोई नहीं है, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 12:30 आ जाएगा। बस कुछ ही नहीं करना। एक्चुअल में ये बड़ी सुई थी, लेकिन उसने को ये छोटी दिखाई दी, उल्टा कर दिया उसने, ठीक है। आपका समय आ जाएगा 12:30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, KAJAL। तो K किस पे होता है, देखो K किस पे होता है दोस्तों, K होता है 11 पे, K किस पे होता है 11, और ये कितना है 16, ये कितना है 16, 11 और 5 कितने होते हैं 16, 5 प्लस कर दिए, यहां देखो 1, और यहां ये क्या है, ये इंटू दिखाई दे रहा है या आपको x दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों x है, ठीक है। तो a से x लिखा है इसने। तो अब देखो इसमें से माइनस किया है इसने, 26 मतलब 27, 26 और 1 27 हो गए, और 27 में से कितने माइनस करेगा ये, 27 में से इसने माइनस किया है, और माइनस कितने करे कि 24 आ जाए, मतलब 3 माइनस किए इसने, 4 प्लस किए थे पहले में, ठीक है। और दूसरे में इसने क्या किया, देखो लिख ही देते हैं कि KAJAL, ये आ जाएगा। इसको लिखा 16x 15x और 17, ठीक है, ये x है, ये ध्यान रखना, ये x है। यहां इसने क्या किया, 11 और 5 इसमें प्लस किए, इसमें क्या किया, यहां कितने हो गए 27, 27 में से 3 माइनस किए, यहां कितने हो गए 4 प्लस किए, ठीक है। और फिर यहां से देखो, यहां 10 है, 10 और 5 सॉरी 5 प्लस किए हैं, यहां प्लस 5 किए हैं, यहां माइनस फिर कितने किए हैं 3 करेगा, माइनस 3 किए, और फिर 12 और 5 17, 5 प्लस किए। तो ये क्या कर रहा है, 5 प्लस कर रहा है, 3 माइनस कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहां से स्टार्ट करना है, 13 और 5 प्लस करेंगे, 13 और 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 13 और 5 प्लस करेंगे तो 18 आएगा। स्टार्टिंग में क्या आएगा, 18 आएगा, सब में 18 दिया हुआ है। ओ किस पे होता है 15, लेकिन अपने को क्या करना है, 15 में से 3 क्या करना है, घटाना है, ये है माइनस, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, अरे 12 पे क्या होता है L, ठीक है, 12 पे क्या होता है L। अब यहां 12 दे रखा है, लेकिन दूसरा डिजिट क्या देखो, अंक नहीं लिखा है इसने, वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर लिखा हुआ है, तो यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 12 तो दिया हुआ है, लेकिन डिजिट नहीं लिखा हुआ,
ठीक है 12, तो आपका आंसर यही होना चाहिए। चेक और कर लेते हैं आगे। एन 14 और 5 कितने हो गए 19, और ए में फिर माइनस करेंगे, ठीक है 3 माइनस होंगे और इसमें 5 प्लस होंगे, 12 और 5 कितने हो गए 17। तो जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। आपका आंसर कौन सा आएगा, बी नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए, कुछ भी कॉन्सेप्ट लग सकता है इसके अंदर, ठीक है। बस आपको देखो L12 भी दिया हुआ है, L के अंदर L भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको यह पता है कि एक यहां पे वर्णमाला के अक्षर लिखे जा रहे हैं, अंक कौन से अंक पे है, दूसरी उसकी वर्णमाला का वर्णमाला ही लिखा जा रहा है। अब इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं। इसको अगर ये लिखा जाए 8 को ये लिखा जाए तो 9 को क्या लिखा जाएगा, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 9 देखो डबल कॉन्सेप्ट लग रहा है ना इसमें, 9 के लिए क्या आएगा 6 आएगा, 9 के लिए क्या आएगा 6 आएगा। आई के लिए क्या आएगा दोस्तों, आई 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे क्या आएगा 4 आएगा, 64। ठीक है, अब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, ऑप्शन भी साथ साथ में, चलो ये 2 बच गए अपने पास, 64 स्टार्टिंग में आ रहा है। अब इसके बाद क्या बच गया अपने पास n, फिर 6 आएगा दोबारा, n के बाद 6 आएगा दोबारा, वहां नहीं आएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की एक पंक्ति में जो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, आप देखो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, क्या कर रहे हैं वो, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि ये लाइन होती है, जनरली उत्तर के अंदर होता है, उत्तर के अंदर होता है, लेफ्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है, यही बात है। चलो पहले इसको क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर अपने उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, राइट को लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट को राइट कर देंगे, तो अपना क्या दक्षिण वाला उत्तर हो जाएगा। और नेहा रोबिन के दाई और 5वीं है, ये है रोबिन, ये कौन है रोबिन, और रोबिन के कौन सी साइड में है, देखो रोबिन, अब देखो पहले अपने ये करते हैं, दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो रोबिन के दाईं और 5वीं है, रोबिन के दाईं और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। 5वीं नंबर पे कौन है, रोबिन के नेहा है। ठीक है, ये नेहा आ जाएगी। अशोक नेहा के दाईं ओर 12वां है, अशोक, ठीक है, अशोक नेहा के दाईं ओर 12वां है, अशोक है ये नेहा है यहां पे। ठीक है, और नेहा के दाईं ओर, नेहा के दाईं ओर इस साइड में, चलो मैं यहां से मैं दोबारा बनाता हूं, यहां पे आर है, आर के 5, इसमें जो भी आएगा इसमें नंबर 5 प्लस करने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, तो ये n हो जाएगा, n का नंबर आ जाएगा, और इससे दाएं इसमें 12 प्लस करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे कौन है r, यहाँ n है, और नेहा दाएं और 12वीं है, नेहा के दाईं और 12वां है अशोक, ये आ जाएगा यहाँ पे अशोक, अशोक का नंबर n से 12 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और दाएं अंत से 28वां है, दाएं अंत से 28वां है, बास में जोड़, इधर से क्या है 28वां, इधर से क्या है 28वां। ठीक है, 28 में अगर मैं इधर 12 प्लस करूंगा तो ये कौन सा हो जाएगा 40वां, ये नंबर कौन सा हो जाएगा 40वां हो जाएगा। लेकिन इससे आगे और जाएंगे, ठीक है, तो अपने 5 प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, 5 करेंगे तो 45, ये आ जाएगा अपने पास r 45 पे, n आ जाएगा 40 पे। ठीक है, और इस साइड से आ रहा है, और इस साइड से कितना आ जाएगा अपने पास, अशोक आ जाएगा 28 पे, इस साइड से ऐसे आ रही है, ये ध्यान रखना, ये ऐसे इस साइड से क्रम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया तो दाएं अंत से रोबिन की स्थिति क्या है, तो दाएं अंत से अपने बता ही नहीं सकते, दाएं अंत से रोबिन की स्थिति पूछ लिए भाई। ठीक है, दाएं अंत से रोबिन की स्थिति अपने नहीं बता सकते दोस्तों। इसके अंदर क्या है कि अपने को यही नहीं पता कि इसके अंदर टोटल स्टूडेंट कितनी है, अपने को यही नहीं पता कि इसके अंदर टोटल स्टूडेंट कितनी है, तो अपने को इसकी स्टूडेंट ही नहीं पता, तो अपने इसको बता नहीं सकते। इसलिए जो आपका आंसर होगा वो क्या आएगा, डाटा अधूरा है, डाटा अपर्याप्त है। ये भी ध्यान रखना, भी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 16 लड़कों की एक कतार में जब आशीष को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाए, देखो ये है, इसमें स्टूडेंट कितने हैं 16 लड़के हैं, कि एक पंक्ति में जब आशीष को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। पहले आशीष यहां था, पहले आशीष क्या था
यहां पे था, ठीक है। पहले असीस यहां पे था, ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है। दो स्थान इस साइड में चला जाएगा, 1 और 2। बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं छोर से 7वां हो जाता है, तो बाएं छोर से 7वां हो जाता है। तो पहले बाएं छोर से कौन सा था, ये 8वां हुआ, और ये पहले बाएं छोर से वो 9वें स्थान पर था। यही बात है, ठीक है। वह बाएं छोर 7वां हो जाता है कतार में, उसका दक्षिण छोर से उसका पूर्ववर्त स्थिति, पहले दक्षिण छोर से उसकी स्थिति क्या थी, पहले वो 9वें स्थान पर था बाईं ओर से। दाईं ओर से निकालना है, कुल कितनी है, 16। इसमें से इससे पहले कितने थे अपने पास, हाँ जी, इससे पहले कितने थे, 8 थे, तो इसमें से माइनस कर देंगे, शेष कितना बचेगा अपने पास, 8 बच जाएगा। अरे शेष कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। ये बात समझे, मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था। पहले उसकी स्थिति यहाँ थी, 2 उसको बाईं तरफ कर दिया, 7 पे हो गया। 7 के बाद अगर करेंगे तो पहले स्थिति उसकी बाईं ओर से 9वें स्थान पर था। कुल कितनी है, 16। 16 में से इससे पहले कितने हैं, 8 माइनस कर देंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 मित्र घेरे में बैठे हैं, 6 मित्र हैं घेरे में बैठे हुए अभी, ठीक है। सर्किल वाला क्वेश्चन है, तो इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। चलो कितनी है, 6 है, 6 हो गए, 6 बना लिया, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 6 मित्र बैठे क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। कैनी है वो डेनी के बाईं ओर है, यहां है डेनी, डी फॉर डेनी, और डेनी के बाईं ओर कौन है, इसके तुरंत ये बायां हाथ हो गया, और बाईं ओर कौन है, केनी है। बॉबी और जोनी के बीच में माइकल है। अब इस लाइन को एक बार बॉबी जोनी को छोड़ देते हैं, इसको कर लेते हैं केनी और बॉबी। अब केनी और बॉबी के बीच में रोजर है, केनी और यहां आएगा बॉबी, केनी और यहां आएगा बी बॉबी, केनी और बॉबी के बीच में कौन है, रोजर है, ठीक है। अब वो लाइन जो बच गई उसको पढ़ लेते हैं। बॉबी और जोनी के बीच माइकल है, कौन है, बॉबी और जोनी के बीच, ये है बॉबी और यहाँ पे आ जाएगा जोनी, और इनके बीच में क्या आ जाएगा, माइकल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। बस आपको ऐसे क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करना है, कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन ऐसी जगह से स्टार्ट करना है जहां से आपको डायग्राम बनाना आसान हो। जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन जो आप बीच में लाइन छोड़ देते हो उसको लास्ट में जब एंड होता है उसको भी उसका ही सोल्यूशन करना है अपने को, उसको हल करना है, ठीक है। अब पूछा क्या गया, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, हाँ जी, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, माइकल कहाँ है, ये रहा माइकल, तो इसके दाईं ओर कौन बैठा है, बी फॉर बॉबी, हाँ जी, कौन बैठा है, बी फॉर बॉबी बैठा, बी फॉर बॉय बैठा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सुधा प्रिया के पति के बेटे की पत्नी की पुत्री है, सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, यदि सुधा के दादा का अन्य कोई पुत्र नहीं है, सुधा के दादा का अन्य कोई पुत्र नहीं है, मतलब सुधा का जो दादा है उसका एक ही पुत्र है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब वो सुधा का पिता ही है जो उसका सुधा के दादा का पुत्र होगा, ठीक है। चलो बना लेते हैं अपने। यदि सुधा, ये है सुधा, ये है प्रिया, प्रिया के पिता, ये है प्रिया के पिता, प्रिया के पिता के पिता, प्रिया के पिता, एक स्टेप और चलेंगे, के पिता, प्रिया के पिता के पिता के बेटे की पत्नी, के बेटे की पत्नी, ठीक है, की पत्नी की पुत्री है, की पुत्री है, ठीक है। कौन है, सुधा के बारे में बात हो रही है। सुधा है जो प्रिया के पिता, प्रिया के पिता के पिता के वापस पुत्र, ये सोल्यूशन मैंने आपको कल बताया था कैसे कैसे क्या करते हैं, की पत्नी की बेटी है, ये बेटी है तो ये भी क्या हो गई। अब देखो ये इसका पिता है, ये इसकी पत्नी है, तो ये इसकी माँ होगी, माँ की बेटी, मतलब क्या दोनों क्या लग जाएंगी, अपनी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहन बहन हो जाएगी। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर कौन सा आएगा आपका, बहन होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो बॉक्स में क्या है, राउंड में क्या है, ये मैंने कल आपको बताया था, जो मैंने आपको इससे पहले
जो आपसे लेक्चर लिया था मैंने आपको मैराथन क्लास, उसमें अंदर इस कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद अपने क्या करेंगे, देखो बीएससीसी के जस्ट बाद में स्पेशल रीजनिंग की और स्पेशल मैथ की क्लास लेके आऊंगा, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको सारा रिविजन करवाऊंगा, ठीक है। चलो आगे, आपके भाई की चाची की सास आपके, देखो ये है, आप मान लिया इसके भाई की चाची, भाई की चाची कैसी होगी, इसका क्या होगा पिता, पिता का क्या होगा भाई की क्या होगी पत्नी, ऐसी भाई की चाची की सास, चाची की सास मतलब इनकी क्या हो गई माँ, इसकी माँ है तो वो इसकी तो माँ होगी, की माँ, सास चाची की सास के भाई, इसका भाई, ठीक है, के भाई की बीबी, की बीबी, भाई की बीबी, बीबी की सास, बीबी की सास मतलब इसकी, इसकी माँ आ जाएगी, ठीक है, इसकी माँ, माँ के पति, माँ, सास के, बीबी की सास, बीबी की सास, सास के पति, ज्यादा लंबा हो रहा है इसके अंदर, के पति, के इकलौते जवाई, के इकलौते जवाई, ठीक है, पति के इकलौता जवाई ये आ जाएगा, इकलौता जवाई यही होगा, ठीक है। देखो ये है और ये इसकी आएगी, ठीक है, इकलौते जवाई, इकलौते जवाई का मतलब क्या हुआ, इकलौते जवाई मतलब ये इसकी माँ है, जवाई तो कब होगा जब ये इसकी लड़की है और लड़की के घर वाला, ये होगा जवाई यहाँ पे, ये तो इसका क्या हो गया उत्तर हो गया बेटा होगा, के जवाई के इकलौते पोते, जवाई है और जवाई के इकलौते पोते, जवाई के इकलौते पोते, ये बात होगी, इकलौते पोता ये बनेगा इकलौता पोता, जवाई आ गया, ये इसकी माँ आ गई, ये इसका क्या होना गया पिता आ गया, ठीक है, और पिता मतलब ये इसका इकलौता पोता बन गया, पोते की माँ, पोते की माँ, पोते की माँ की ननद, माँ, पोते की माँ की ननद मतलब इसकी क्या होगी सिस्टर होगी, पोते की माँ की ननद, ठीक है, का इकलौता भाई, का इकलौता भाई, का इकलौता भाई आ गया, ननद का इकलौता भाई यही आ जाएगा वापस, दोस्तों देखो का इकलौता भाई वापस इसी पे आ जाएंगे, ठीक है। इकलौता भाई आपसे किस प्रकार संबंधित है, तो बात यहीं पे आ गई, इतना चक्कर घुमाने के बाद वापस अपने कहां पे आ गए, इसी कंडीशन पे, तो ये इसका क्या लगता है दोस्तों, हाँ जी इसका क्या लगता है पिता लगेगा, क्या लगेगा पिता लगेगा, इससे बात हो रही है, तो इसका पिता है तो इसका भी पिता ही है ना, तो ये आपका आंसर क्या आएगा पिता। देखो इतना चक्कर घुमाने के बाद रिलेशन तो आप कहाँ पहुंच गए डायरेक्टली, इस जहीं से स्टार्ट हुए वहीं वापस आ चुके हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, पिता वाला। बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो आगे सीरीज है, जल्दी से देखो 0, 6, 24, 60, 120 और 210। कल मैंने आपको बताया था सीरीज सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए, अगर ये याद है तो बहुत ही सरल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्या है, इसको मैं ये करता हूँ a की क्यूब -1 0 हो जाएगा, ये हो रही है 2 की क्यूब -2, ठीक है। आगे कर रही है 3 की क्यूब कितनी होती है 27 -3, ठीक है। 4 की क्यूब -4, ये क्या हो रहा है 5 की क्यूब 125 -5, ये कितना हो रहा है 6 की क्यूब कितनी है 216 -6। अब जो नेक्स्ट आएगा वो कितना आएगा 7 की क्यूब, 7 की क्यूब -7, 7 की क्यूब कितनी होती है 343 और -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, हाँ जी 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, कितना आएगा आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 336 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी से जल्दी करो, बस क्वेश्चन करो जल्दी से। अब आपको अगर अल्फाबेट के नंबरिंग याद है
ठीक है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, जिसको याद नहीं है वो तो देखना इसमें लिख रहा होगा कि एक किस पे है या आगे पीछे देख रहा होगा। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको। अगर आपको याद है तो बहुत ही जल्द आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो 1 2 3, आगे क्या आएगा 4, 4 पे क्या होता है डी। देखो 5 6 7 और आगे क्या आएगा 8, 8 पे क्या होता है एच। 9 10 11 और क्या आएगा 12, 12 पे क्या होता है एल, एच डी एल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से करो। क्या आंसर आएगा दोस्तों, जल्दी से करो, क्या आंसर आएगा। बहुत ही शानदार बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करेगा इसको। जल्दी से जल्दी करो इसको। अगर आपको रीजनिंग के अंदर स्पीड चाहिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेफ्ट राइट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके नंबरिंग वगैरह याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए। ये बेसिक पढ़ने होते हैं जो आपको स्पीड को इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, ये सभी आपको आने चाहिए। अगर ये आपको अच्छी तरह आते हैं ना तो आपकी स्पीड अपने आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती रहेगी। ठीक है, तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ। इसके जस्ट बाद मैं आपको स्पेशल रीजनिंग का बेस भी लेके आऊंगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम देखो एक इस पे होता है, 1 पे 3 पे। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 21, कैसा लिखा है 21। आगे और देखते हैं 2 4 24 मतलब 2 और 4, इसको क्या लिखा है इसने 32। हाँ जी, क्या लिखा 32। ये किस पे होता है देखो 7 और 6, 7 और 6। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे 5 और 7। तो क्या कोई लॉजिक लग रहा है क्या कॉमन माइनस। देखो इसमें से माइनस किया 8, इसमें से माइनस किया नहीं, ये तो कुछ और लॉजिक लग रहा है। अब और कौन सा लॉजिक है, दिमाग लगाओ जल्दी से, कौन सा लॉजिक लगाया जा रहा है, जल्दी से दिमाग का यूज करो। ठीक है, अब यहाँ अपने कितनी बात है तो लॉजिक क्या है, ध्यान से देखो, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो इसने क्या किया, 1 का 1, 2 का 2, 7 का 7, 5 का 5। ठीक है, तो यहाँ 3 से 2 -1, 4 से 3 -1, 6 से 5 -1, 9 से 8 -1। बात समझी नहीं समझे। अब देखो इसका क्या बनेगा 8, 8 और 4, तो ये 8 का क्या आ जाएगा 8, 4 में से 1 माइनस करें कितना आएगा 3। तो आपका आंसर कितना है दोस्तों 38 आया। आंसर कितना आया आपका 38 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व किया करो साथ साथ में। बस आपकी हैबिट ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आंसर मैं निकालूं इसका। ठीक है, चलो आगे। अब क्या लिखा हुआ है 12 + 10 = कितना आ रहा है 1205। कैसे आ रहा है वो लॉजिक आपको देखना है। 11 + 8 = 885 आ जाएगा। 16 + 15 बराबर कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, हल करो जल्दी से। तो देखो यहाँ जो प्लस लिखा हुआ है या माइनस लिखा हो, इंटू लिखा हो, भाग, उसका कोई महत्व नहीं है रीजनिंग के अकॉर्डिंग। रीजनिंग में आपको खुद का लॉजिक की आपको ये बनाना है तो कैसे बनेगा। 12 × 10 कितने होते हैं 120। 12 × 10 कितने होते हैं 120। इसमें 5 ऐड कर दिया है लास्ट में। 11 8 कितने होते हैं 88। 11 8 कितने होते हैं 88, 5 इसमें भी लिख दिया। 16 15 कितने होते हैं 240। 16 15 कितने होते हैं 240 और लास्ट में ऐड क्या कर रहा है 5। ये आपका आंसर है। तो देखो 16 और 15 240 कैसे कर दिया मैंने दोस्तों, ये भी आपको मैं करवाऊंगा ना। तो इस नंबर सिस्टम के अंदर ये कंप्लीट करवाऊंगा आपको मैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर कंप्लीट कराऊंगा कि कैसे स्क्वायर, दो लगातार संख्याओं की स्क्वायर मतलब उसका इंटू कैसे किया जाता है। जैसे देखो 16 × 15 इसका इंटू कैसे किया जाता है। तो छोटे वाली स्क्वायर संख्या का स्क्वायर करेंगे 200 कितना है 15 की स्क्वायर 225 और वही संख्या उसमें जोड़ दो तो आपका आंसर कितना आएगा 240। ठीक है, कैसे ये आपको जब मैथ करवाऊंगा उसके अंदर सॉल्यूशन कराऊंगा। तो अब इस क्वेश्चन का आपका आंसर है वो कितना आएगा 2405 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा 2405 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब इसमें अपने को बताना है कि अपने को स्टार दिए हुए हैं, ये स्टार दिए हुए हैं, इस पे आपको कौन सा इसमें ऑप्शन सही रहेगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या बराबर है, यहां पे बराबर लगा रहा हूं मैं। ठीक है, आपको ऐसा कॉन्सेप्ट करना है कि इसको क्या करूं कि इक्वल हो जाए, सब में बीच में बराबर है। देखो इसमें बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, तो ये तो फिक्स हो गया कि बीच में तो बराबर ही आएगा।
इस साइड में क्या आएगा, इस साइड में क्या आएगा, ये डिसाइड आप खुद कर सकते हो कि इसके साथ इंटू करूं, प्लस करूं, माइनस करूं, क्या करूं कि और इसको भी करूं तो ये बराबर आ जाए। तो देखो 6 इंटू 4 अरे कितना होता है 24 और 20 प्लस 4 कितना होता है 24। तो अपने पास इसका जो चिन्ह आएगा क्या आएगा, इंटू बराबर प्लस, इंटू बराबर और प्लस आ जाए। कहां दिखाई दे रहा है, इंटू प्लस और बराबर, इंटू प्लस प्लस बराबर और प्लस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी फॉर वही आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी करो, क्वेश्चन करो। साथ साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करो। हाँ जी दोस्तों, कोई तोता क्या नहीं है, कौवा नहीं है। कोई भी ती कौवा नहीं है, अलग अलग बन जाएंगे, सही है। सभी कोई क्या है, सभी कोई क्या है, मोर है। सारे के सारे कोई क्या है, मोर है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि कोई भी तोता कौवा नहीं है, कोई भी तोता कौवा नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि सभी कोई मोर है, सभी कोई क्या है, मोर है। ठीक है, अब ये डायग्राम बन गया। अब आपने देखो कुछ मोर तोते हैं, कुछ मोर तोते हैं, कुछ मोर तोते हैं। क्या बात सही हो रही है क्या? देखो एम और टी के बारे में आपको कहीं भी कथन में नहीं दिया हुआ, बात समझिए क्या कि कथन के अंदर एम और टी के बारे में, मोर और तोते के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आप इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते है या नहीं। अगर वो कहेगा है तो भी गलत है, अगर कहेगा नहीं तो भी क्या गलत है। दोनों ही कंडीशन में अपने को इसको कुछ नहीं बता सकते, इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। सभी मोर तोते हैं, सभी मोर क्या है, सभी मोर तोते हैं, ये भी तो गलत क्या है, गलत है। इसके बारे में अपने को कुछ पता ही नहीं है। कुछ मोर कोई है, कुछ मोर कोई है, ये बात सही है, ये क्या है, सही है, 3 नंबर सही है। कुछ मोर कोई नहीं है, कुछ मोर कोई नहीं है, ये बात भी क्या अपने पास गलत है, ये भी अपने पास क्या है, गलत है। तो केवल आपका आंसर क्या आएगा, 3 नंबर। यदि इनमें से कोई नहीं, आगे चेक करते हैं निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है, 3 नंबर। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, बी नंबर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साथ साथ में सॉल्व किया करो खुद। चलो यदि केवल, अब देखो इसमें कुछ कंडीशन दी हुई है अपने को, यदि आपको इस निष्कर्ष में पहला सही आ रहा है तो आंसर आपका ए होगा, अगर सेकंड आ रहा है तो बी होगा, अगर आपको दोनों सही आ रहे हैं तो ऑप्शन आंसर कौन सा होगा, सी होगा, अगर दोनों ही गलत आ रहे हैं तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डी होगा। तो देखो फर्स्ट जो अपने इसको निष्कर्ष करते हैं 20 नंबर, सभी हाथी क्या है, शेर हैं। सारे के सारे हाथी क्या है, शेर हैं। ठीक है, और सभी शेर क्या है, बंदर हैं। सारे के सारे क्या है, बंदर हैं, शेर बंदर हैं। अब निष्कर्ष क्या, सभी हाथी बंदर हैं, सभी हाथी बंदर हैं, ये बात क्या है, सही है, पहली बात सही है। दूसरी, कुछ बंदर हाथी हैं, कुछ के अंदर में तीनों सही होंगे। कुछ किसी के बारे में पूछ ले, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ किसी के बारे में पूछ ले, तीनों के तीनों क्या होंगे, सही होंगे। तो ये भी क्या है, सही है। तो अब एक निष्कर्ष भी सही है, दूसरा भी सही है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो पहले का आंसर कौन क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलो अब आपको 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन इसमें देखो, सभी कप तकियां हैं, सभी कप तकियां हैं। सभी कप क्या है, तकियां हैं। ठीक है, कैसे न कैसे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। सभी पेन तकियां हैं, सारे के सारे पेन तकियां हैं, सारे के सारे क्या है, पेन। अब देखो सी के बारे में और पी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सारे के सारे जो पेन है वो तकियां हैं, पी यहां बन सकता है। अब सी और पी के बीच में क्या रिलेशन है अपने को नहीं पता, हो सकता है ये अंदर बनता हो। इन दोनों के बारे में जो भी पूछा जाएगा ना वो गलत होगा। सी और पी के बारे में कुछ ही पूछा जाएगा, यानी कप और पेन के बारे में जो पूछा जाएगा गलत होगा, क्योंकि इसमें निष्कर्ष में कथन में अपने को कुछ नहीं बताया। कुछ तकिया कप है, कुछ तकिया क्या है, कप है, कुछ तकिया कप है। पहला क्या है, सही है, कुछ तकिया क्या है, ये कुछ तकिया कप है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, कुछ पेन कप है, कुछ पेन कप है, ये बात अपने को डिसाइड नहीं कर सकते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि इसके बारे में अपने पास
कोई डिटेल नहीं है, तो दूसरी बात क्या है, गलत है। तो आपका जिसका आंसर आएगा केवल कौन सा निष्कर्ष आ रहा है, केवल हाँ जी एक नंबर हो, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, हाँ जी आपका आंसर कौन सा आएगा, ए फॉर एप्पल आ जाएगा। ठीक है, अभी 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। बाईस नंबर क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ जल्दी से। चलो देखते हैं, अपने बनाते हैं बाइक में। कुछ खिलाड़ी गायक हैं, कुछ खिलाड़ी क्या हैं, गायक हैं। कुछ प्लेयर क्या है, कुछ ये है प्लेयर, और कुछ प्लेयर क्या है, गायक हैं, आर्टिस्ट हैं, जैसे कि जी मान लेते हैं गायक को। और सभी गायक क्या हैं, सारे के सारे गायक क्या हैं, लंबे हैं। सारे के सारे गायक क्या हैं, लंबे हैं। तो निष्कर्ष के अंदर चलते हैं अपने, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। देखो कुछ खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर हैं वो क्या है, लंबे हैं। बात क्या हो रही है, सही हो रही है। सभी खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। मैं भी ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकते हैं, लेकिन है नहीं। इसका डायग्राम ये भी तो बन सकता है ना। देखो ये क्या है, पी, ये हो जाए जी, और ये सारे के सारे क्या हो जाए, एल। ये भी तो बन सकता है डायग्राम, लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी है, कन्फर्म नहीं है, इसलिए इसको अपने गलत मानेंगे। इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका आंसर आएगा वो एक का मतलब क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर भी ए फॉर एप्पल आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया, 22 पे जल्दी से जल्दी। हाँ जी, अब इसमें आपको कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना है। जैसे मरुस्थल है, मरुस्थल में क्या होता है, मरमरीच का होता है, और महासागर में अंदर क्या होता है। अगर आपको ये तो जीके का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको जीके में ज्योग्राफी का नॉलेज है तो आप इसका आंसर बहुत ही जल्द दे सकते हो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मरुस्थल के अकॉर्डिंग वहां क्या होता है, मरमरीच का। और महासागर में क्या आता है, एल निनो। क्या आता है, एल निनो। महासागर में क्या आता है, एल निनो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एल निनो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बस जल्दी से जल्दी बताओ। जैसे आवर्ती, ये साइंस का क्वेश्चन है। आवर्ती को किसमें मापा जाता है, आवर्ती को किसमें चेक किया जाता है, मापा जाता है, किसमें मापते हैं, अपने हर्ट्ज में। आवर्ती किसमें मापने के लिए किसका यूज करते हैं, हर्ट्ज। जल की गहराई को मापा जाता है किससे, फेनोमीटर से। किससे मापा जाता है, फेनोमीटर से। तो जल की गहराई को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, अपने फेनोमीटर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी फॉर है डॉग, फेनोम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी जल्दी से करो। देखो जनवरी के बाद क्या आ गया, नवंबर, और रविवार के बाद क्या आएगा, रविवार के बाद क्या आएगा। देखो जनवरी किस पे होता है, कौन सा महीना होता है, पहला। नवंबर कौन सा होता है, 11वां। कितने प्लस किए हैं, 10। अरे कितने प्लस किए हैं, 10 प्लस कर दिए। रविवार में कितना होता है, 0। रविवार में मैंने अभी आपको कैलेंडर बताया कि उसमें शेषफल कितना होता है, 0। आपको इसमें प्लस कितना करना है, 10। अगर दिन 10 हो तो किसका भाग देते हैं, 7 का। शेष कितना बचेगा, 3। तो 3 पे कौन सा वार होता है भाई, सोमवार मंगलवार और कौन सा आ जाएगा, बुधवार। सोमवार मंगलवार और बुधवार इसमें आ जाएगा। ठीक है, जनवरी 1, नवंबर के अंदर कितना 11, इसमें प्लस इसने कितना किया, 10 प्लस कर दिया। ठीक है, और रविवार है, रविवार में कितना आ रहा है, रविवार किस पे होता है, 0 पे होता है। ठीक है, और रविवार किस पे होता है, 0 पे। 1 पे क्या होगा, सोमवार। ठीक है, अब अपने पास देखो इसमें 10 प्लस करना है, 10 प्लस करना है तो क्या आएगा, अपने क्या करेंगे, 10 प्लस कर देंगे। 10 प्लस करेंगे तो देखो रविवार के अंदर 10 प्लस करो कितना आएगा, जल्दी से जल्दी करो। तो रविवार के अंदर अगर देखो 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7। और रविवार के अंदर अपने इसमें 7 का भाग दे देंगे तो वापस अपने क्या आ जाएगा, शेष कितना बचेगा, 3। तो 3 पे अपने पास हो क्या रहा है, सोमवार मंगलवार या बुधवार। अब देखो 10 अंक, जैसे रविवार है, 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 प्लस करेंगे तो यहाँ से अपने 0 पे, यहाँ पे रविवार है तो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार आ जाएगा। ठीक है, रविवार आ गया, सोमवार देखो अब क्या आ रहा है, यहाँ पे रविवार आ गया, सोमवार मंगलवार और आगे क्या आ रहा है अपने पास, बुधवार आ रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर बुधवार ऑप्शन में नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, बुधवार आएगा। शेषफल 3 बच रहा है अपने पास, शेषफल 3 बच रहा है तो अपने पास क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन में इसमें नहीं दिया हुआ तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बुधवार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
चलो करो इसको क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन। अब देखो 9 को साथ ऐसा क्या किया जाए, स्क्वायर की जाए, इनटू किया जाए, किसी संख्या का मल्टीपल भाग दिया जाए कि वो 50 हो जाए। हाँ जी, क्या किया जाए, देखो 9 यहाँ क्या लिखा हुआ है 50, तो इसको क्या कर सकते हैं हमने, देखो यहाँ भी देखो कुछ मल्टीपल में आपको दिखाई दे रहा है, अरे कुछ मल्टीपल ऑप्शन में मल्टीपल है ना, तो यहाँ भी मल्टीपल, देखो 9 को ऐसी संख्या से इंटू करो कि पास में चले जाए, 9 प्लस 9 इंटू 5 और प्लस कितने हुए 5, 9 5 45 और 5 कितने हुए 50। तो ये लॉजिक क्या सही है या गलत है, ये लॉजिक अपने ऑप्शन में चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है 20, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है 20, और 20 इंटू क्या करें 5 और प्लस करें 5, क्या ये सही हो रहा है क्या, 20 5 कितने हो गए 100, 100 और 5 कितने हो गए 105, तो ये लॉजिक क्या हो रहा है सही हो रहा है, ये लॉजिक क्या हो रहा है सही। चेक कर लो आगे, देखो 22 इंटू 5 ये 110 होते हैं, ये गलत हो जाएगा, 18 5 90, ये तो 190 हो रहा है, ये भी क्या हो गया गलत हो गया, 15 की स्क्वायर 225 होती है, ये भी क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है, तो लॉजिक क्या था कि जो संख्या लिखी हुई है जैसे 9 है, इसको 5 से इंटू किया और प्लस ही जिससे इंटू किया वही प्लस कर दिया, तो कितना 50। अब इसके अंदर क्या था अपने पास 20 इंटू में क्या है, देखो 20 इंटू कितना है 5 और प्लस में भी कितना है 5, तो कितना आ गया अपने पास 20 5 100 और 5 कितने हो जाएंगे 105 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 105 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। जल्दी से करो, क्या है, तो ये आ जाएगा अपने पास 8, रेशो कितना है 9, और यहाँ कितना आ रहा है 64, आगे क्या आएगा, तो यहाँ से कुछ लॉजिक होगा आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि आगे क्या आ सकता है। तो देखो कुछ आपको स्क्वायर और क्यूब, देखो ये क्या है 2 की क्यूब है, ये क्या है 2 की क्यूब, और 9 क्या है 3 की स्क्वायर है। ठीक है, 9 क्या है 3 की स्क्वायर। आगे देखो क्या है 64, 64 क्या है, हाँ जी 64 क्या है 64 क्या है 4 की क्यूब है, तो यहाँ देखो 2 की क्यूब फिर 4 की क्यूब, मतलब ये क्यूब हो रहा है और आगे वाली संख्या क्या हो रही है स्क्वायर हो रही है, तो यहाँ 3 है, 2 से 3 4 से 5 और 5 की क्या करेंगे स्क्वायर, 5 की स्क्वायर दोस्तों कितनी होती है, 5 की स्क्वायर दोस्तों कितनी होती है, कितनी है 25, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करो, सॉल्व करो जल्दी से इसको। एबीसीडी की आपको मैंने आपको डिजिट बताए हैं कि इसको याद होनी चाहिए। आगे देखो ए से कितना आ गया सी, 1 से 3 और 26 से कितना हो गया 24, 2 से 4, 25 से कितना हो गया 25 से कितना हो रहा है 23, मतलब क्या आ रहा है 2 प्लस हो रहे हैं और 2 माइनस हो रहे हैं, 2 प्लस 2 माइनस, तो यहाँ देखो ए से सी है 2 प्लस 5 और 2 7, 7 पे क्या होता है जी, जी सब में आ रहा है ना, ऑप्शन को साथ लेके चलना, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, जी होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखो जेड से माइनस किया कितना एक्स, और वी वाई से 2 माइनस करेंगे T20 आएगा, 2 नंबर पे क्या आएगा T20, T इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, ये भी गलत ये भी गलत, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा कंप्लीट ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन को साथ में लेना है, ऑप्शन से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, जो गलत है उसको निकालते रहो साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब देखो आपको असंख्य बताना है, इसमें से अलग बताना है क्या है, किसी भी लॉजिक से आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको क्या करना है अलग बताना है, इसमें से आपको क्या बताना है अलग बताना है। तो यूरेनियम प्लेटिनियम रेडियम, ठीक है, और ये क्या है हीलियम, आपको दिखाई दे रहा है हीलियम गैस है। ठीक है, तो ये सारी क्या हो जाएगी, इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या आएगा, 30 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से। भूकंप, चक्रवात, अकाल और क्या है बाढ़। हाँ जी, आपका आंसर क्या आएगा, हाँ जी, ये भूकंप चक्रवात और बाढ़ ये क्या है, सारी की सारी क्या है प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा अकाल आंसर आएगा। ठीक है, प्राकृतिक भूकंप है, चक्रवात है, बाढ़ है, ये सारी की सारी क्या है प्राकृतिक, हो सकता है अकाल। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा अकाल। इसके अंदर मई जुलाई अगस्त और सितंबर, बताओ जल्दी से अलग क्या है, इसमें से जल्दी से बताओ अलग क्या है। अगर आपको कैलेंडर के अंदर मैंने आपको बताया था, इसमें लॉजिक क्या लगता है, टाइम देखो किस महीने में कितने दिन होते हैं, मई के अंदर कितने होते हैं 31, जुलाई के अंदर कितने होते हैं 31,
अगस्त के अंदर कितने होते हैं 31, सितंबर के अंदर कितने होते हैं 30। तो डिफरेंस आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो डिफरेंस आएगा वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी फॉर डॉग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, जल्दी से बनाओ इसको। कर्म के अनुसार सबसे पहले क्या मिलेगी, क्या सबसे पहले रोजगार मिलेगा या शिक्षा मिलेगी या आपको शोहरत मिलेगी या आय। ठीक है, तो क्या मिलेगी सबसे पहले, आप क्या प्रयास करते हो, अभी आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी करने के बाद पहले आप क्या कर रहे हो, अभी स्टडी कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पहले सबसे अभी स्टार्ट किया आपने अपनी लाइफ का स्टाइल जो भी है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले आपने स्टार्ट किया शिक्षा का, तो शिक्षा मतलब सबसे पहले आप ले रहे हो शिक्षा। शिक्षा लेने के बाद आपका पर्पज क्या है, शिक्षा लेने के बाद आपका पर्पज क्या है कि मुझे क्या मिले, अरे मुझे क्या मिले, कोई रोजगार मिले, क्या मिले, कोई रोजगार। शिक्षा मिलने के बाद आपको क्या मिले, रोजगार। 2 नंबर पे ये आएगा, रोजगार मिलेगा तो आपको क्या होगी, इनकम होगी, जिसके लिए आप भाग रहे हो। ठीक है, अगर आप रोजगार मिल जाएगा, शिक्षा से आपको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो आपको पैसा मिलेगा, तो जिसके लिए आप भाग रहे हो, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 1 नंबर। और उसके बाद अगर पैसा आ गया तो क्या आ गई, ऐशो और आराम आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको शोहरत मिल जाएगी, उसका मतलब लास्ट में क्या आ जाएगा 2 नंबर। तो क्या आएगा 3, 4, 1 और 2, तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी फॉर वही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, अब आपको देखो ये वर्ड दिए हुए हैं, इनको क्या करना है आपको, देखो लिख ही लेते हैं इसको। एक है ठीक है, ईयरली और ईच। अब क्या करना है, सीक्वेंस एबीसीडी के सीक्वेंस अनुसार लगाना है कि पहले पे कौन आएगा। सबसे पहले इसमें इक्वल क्या है उसको हटा दो, मतलब उससे अपने डिसाइड नहीं कर सकते भी पहले क्या आएगा। ठीक है, अब देखो ई ए के बाद क्या है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे सी है। तो एबीसीडी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले वर्ड कौन सा आता है, जी आएगा, आर आएगा, जी आएगा, आर आएगा, सी आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सी। सी आएगा मतलब कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे। तो ऑप्शन में 5 नंबर पे सबसे पहले आएगा। 5 नंबर किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, आगे हल नहीं करना, सीधा आंसर है। ठीक है, तो 5 नंबर आपका स्टार्टिंग 1 ही आ रहा है, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। स्टार्टिंग में 5 नंबर आएगा। 5 नंबर देखो यहाँ पे क्या है, 2 नंबर स्टार्टिंग में आ रहा है, यहाँ 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ कितना आ रहा है 5 नंबर। तो डायरेक्टली आपका एक ही, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले इसको करवा देता हूँ मैं आगे। ये तो कंप्लीट हो चुका है, इसको नंबर मिल चुका है। अब देखो पहले जी आएगा या पहले आर आएगा, पहले जी आएगा पहले आर, पहले ये दोनों वर्ड आएंगे जी वाले। ठीक है, तो यहाँ एल है, यहाँ ई है, तो पहले कौन सा आएगा 3 नंबर, उसके बाद कौन सा आएगा देखो, इसके बाद ये आएगा 1 नंबर। अब ये भी क्लियर हो चुके हैं, अपने पास क्या बच गया 2 नंबर और 2 नंबर और कौन सा बच गया 4 नंबर। तो ई ए आर, यहाँ है टी और यहाँ है एल। तो पहले वर्णमाला में कौन आता है, पहले एल आता है या पहले टी आता है, पहले एल आएगा मतलब 4 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर। देखो ठीक है, अगर आपको ये एक ही वर्ड है, आपको ऑप्शन को साथ में लेके चलना है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन को टाइम लेकर पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अगर आपको ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज है तो आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व करो। सबसे पहले किससे क्या बनता है, सबसे पहले क्या होता है पत्थर, अरे क्या होता है पत्थर, 5 नंबर आएगा। 5 नंबर किस किस में है, ये दोनों बार हो गए, ऑप्शन अपने पास बचे 2, अरे 2 ही बचे हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन बार हो जाएंगे। 5 के पत्थर से क्या बनती है, पहाड़ी बनेगी या पर्वत बनेंगे या चट्टान बनेगी, क्या बनेगा, हाँ जी पत्थर से क्या बनती है, चट्टान बनेगी। 5 के बाद 1, चट्टान से क्या बनती है, पहाड़ी, पहाड़ी से क्या बनती है, पर्वत, और पर्वत से क्या बनती है, पर्वत माला बन जाती है। ठीक है, तो एक आपको पता है कि आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं। यहाँ देखो 5 के बाद 1 आ रहा है, तो 5 के बाद 1 ही तो होना चाहिए, यहाँ 5 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये पत्थर से क्या बनेगी, चट्टान, और चट्टान से बनेंगे पहाड़ी, और पहाड़ी से बनेंगे पर्वत, और पर्वत से क्या बनेंगे, पर्वतमाला। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है 1, इसके बाद आएगा 2, 3, 4, ये आपका आंसर। चलो इस पे आ जाओ। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है।
4 गुना है और 4 गुना बड़ा है, डिफरेंस होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। एक तो मान लिया पिता है और दूसरा वो पुत्र है, ये लाइन का ध्यान रखना कि 4 गुना बड़ा है या 4 गुना है। अगर 4 गुना है तो 4:1 होगा और 4 गुना बड़ा है तो 1:5 होगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये, बात समझे क्या? भी 4 गुना है तो 1:4 हो जाएगा, 4 गुना हो गया। अगर 4 गुना बड़ा है मतलब 1 का 4 गुना, तो 1 का 4 गुना 4 और 1 प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो गया, ये इस लाइन का ध्यान रखना। डायरेक्टली स्टूडेंट इस पे ध्यान नहीं देता, 4 गुना उसने देखा, ये नहीं देखा बड़ा है या छोटा है, ठीक है, डायरेक्टली उसने 4 ये गलत हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब इसमें क्या देखा, 4 गुना क्या है, बड़ा है। 4 गुना क्या है, बड़ा है। 4 गुना बड़ा है तो मतलब अनुपात क्या आएगा, 5:1 आएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या बोले, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। देखो कोई अगर पुत्र है 3 वर्ष बाद, कोई लड़का है 3 वर्ष बाद 15 साल का है, तो आज कितने साल का है वो, आज तो 12 साल का है या नहीं है। आज उसकी आयु कितनी है, 12 वर्ष। तो उसके पुत्र की आयु कितनी दे रखी है, 12। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। अब पिता की निकालनी है तो 12×5 कितने हो गए, हाँ जी 12×5 कितने हो गए, 60। ये 60 वर्ष का है तो पुत्र कितने साल का है, 12 साल का है, ये हो जाएगा, ठीक है जी। अब तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है, इस समय पत्नी की आयु कितनी है। अब एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष क्या है, बड़ा है, पत्नी से 3 वर्ष क्या है, बड़ा है, ठीक है। 3 वर्ष क्या है, बड़ा है। तो देखो 3 वर्ष बड़ा है, फिर तो इसके अंदर ऑप्शन में गड़बड़ है। लेकिन अगर अपने देखो 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा को अगर यहां से मैं बड़े को हटा दूं तो देखते हैं, यहां से थोड़ा मिस्टेक है, इस बड़े को हटाना पड़ेगा यहां से, अपने ये बड़ा नहीं आएगा यहाँ पे, फिर अपना आंसर सही होगा भी। अगर इस बड़े की बात करेंगे ना, यहां से बड़ा, फिर इसको हटाना ही पड़ेगा। दोबारा देता हूं, ठीक है। अब यहां बड़ा नहीं होगा इसलिए ऑप्शन में नहीं है। वैसे आंसर आता 57 आ रहा था आंसर, कितना आ रहा, 57। इस बड़े को हटाएंगे यहां से, ठीक है, बड़ा नहीं आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं हम दोबारा। ये है पिता और उसका पुत्र है, 4 गुना है, 4 गुना मतलब 4:1 हो गया, 4 गुना बड़ा है मतलब 5:1 होगा, ठीक है। अब आगे सेम आएगा, 15 वर्ष, आज से 3 वर्ष बाद 15 है तो आज कितना होगा, वो 12 होगा। आज कितना होगा, 12, कितना होगा, 12। इसकी 12 है तो इसकी 12 चौके कितना हो गया, 48। पिता 48 साल का है, पुत्र कितने साल का है, 12 साल। लेकिन उस एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है, पिता है 48 का, तो पत्नी कितने की होगी, 3 वर्ष बड़ा है तो 3 इसमें घटा देंगे तो पत्नी कितने साल की हो जाएगी, हाँ जी पत्नी कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष की। पत्नी कितने साल की हो जाएगी, 45 वर्ष की। तो आपका आंसर आएगा डी फॉर डॉग आ जाएगा। हो गया। एक समय में कुछ गायें व कुछ मुर्गियां हैं, यदि उनके सिर गिनते हैं तो 25 होते हैं और टांगे गिनते हैं तो 80 होती हैं, तो बताओ उस समय में कितनी मुर्गियां हैं। तो देखो गायें होती है, एक तो क्या है गाय और एक क्या है मुर्गी, ठीक है। सिर, सभी का सिर तो एक एक ही होता है, लेकिन गाय के पैर कितने होते हैं, 4, मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2, ठीक है। तो 25 होते हैं, क्या सिर कितने होते हैं, 25। देखो चाहे मुर्गी है चाहे गाय है तो कम से कम उसके 2 पैर तो हैं। अगर 25 सिर हैं और प्रत्येक के अगर 2 पैर हैं तो कितने हुए, 50। कुल है कितने मेरे, 80 है। 80 पैरों में से 50 पैर घटा दिए मैंने, कम से कम 50 पैर हो सकते हैं। घटाने के बाद अपने पास कितने आए, 30 आ गए। अपने पास कितने आए, 30। तो ये 30 पैर किसके, मैंने 2 पैर इसके भी काउंट कर लिए, 2 पैर इसके भी काउंट कर लिए। गाय के 2 पैर काउंट कर लिए, लेकिन गाय के 2 पैर बाकी हैं और पैर कितने हैं, 30। इसका दो आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। गाय कितनी आ जाएगी, 15। कुल कितने हैं, 25। तो मुर्गी कितनी आ जाएगी, 10।
जिसका पूछे उसी का बता दो, जिसका पूछे उसी का आप बता सकते हो, ठीक है, जिसका पूछे उसी का बता दो। तो क्या पूछा गया है, मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या कितनी आ जाएगी 10, और अगर गाय की संख्या पूछे तो 15, ठीक है। दोबारा देख लो क्या है इसमें, गाय दे रखी है, गाय के पैर कितने होते हैं 4, मुर्गी के पैर कितने हैं 2, देखो कोई भी है और सिर सबका एक ही है कम, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि कम से कम 2 पैर तो दोनों के हैं, अपने क्या करना है, जितने पैर दिए हुए हैं ना 80 पैर दिए हुए हैं, सिर कितने हैं 25, उसका करेंगे डबल, 25 दूना कितने होंगे 50, कम से कम 50 पैर तो बनेंगे। जो शेष बचेंगे वो पैर किसके होंगे, तो शेष बचेंगे वो पैर होंगे जो भी अब जानवर होगा उसके क्या होंगे 4 पैर होंगे, जिस जानवर के 4 पैर होंगे वो क्या आ जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा 4 पैर होंगे। तो 30 में 2 का भाग दिया तो कितना है 15, ये संख्या किसकी आएगी, जिसके 4 पैर होंगे, गाय के 4 पैर होते हैं तो ये 4 आ गए, कुल कितने थे 25, 25 में से 15 कौन है, गाय है, तो घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 क्या है मुर्गियां, जो पूछे वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, चलो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दिए गए विकल्पों में ऐसा चुनिए जो शब्द में दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों क्या नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो आपने क्या करना है, इस वर्ड में से ऐसे चारों में से ऐसा वर्ड देखना है जो इसमें न हो। पहले देखो वाई भी है, ई भी है, ए भी है और आर भी है, तो ये इसमें बन सकता है। WEAR ये भी तो बन सकता है, EAR देखो EAR ये बन सकता है। अब देखो जे नहीं है, इसमें जे नहीं है तो जे कहां से लाएंगे, ठीक है, जे नहीं है तो जे कहां से लाएंगे, इसलिए ये वर्ड इसमें से नहीं बन सकता, JAW से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता। उसमें आपको बस यही देखना है कि नया वर्ड कौन सा है, इसके अंदर नया वर्ड कौन सा है, यही देखना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर, देखो लेफ्ट साइड से 8वें अक्षर के राइट साइड, लेफ्ट राइट का केस मैंने आपको कल समझाया था, इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें समझा दिया है मैंने, उस लेक्चर को जरूर देखना, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा 9, 8 और 9 कुल मिला के कितने हो जाते हैं 17, 8 और 9 कितने हुए 17, कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से, और 17 पे क्या होता है, क्यू होता है, 17 पे क्या होता है, क्यू आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए। द्वितीय अर्धांश समझते हो क्या, ए से एम तक एक अर्धांश हो गया, दूसरा हो गया एन से जेड तक, इसको उल्टा कर दिया जाए। उल्टा करने का मतलब क्या हुआ, उल्टा करने का मतलब क्या है कि एम स्टार्टिंग में आ जाएगा, ए 13 नंबर पे चला जाएगा, एम 1 पे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या हम देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर, पहला है राइट साइड, ठीक है, राइट साइड से कौन सा है 12वें अक्षर के लेफ्ट साइड चौथा अक्षर, एल और आर जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा 16। लेकिन 16 ये कौन सी साइड से है दोस्तों, ये ध्यान दो, 16 है कौन सी साइड से, राइट साइड से है दोस्तों, कौन सी साइड से है, राइट साइड से है। तो राइट साइड से 13 तो ये हो जाएंगे, अरे 13 तो ये हो जाएंगे, लेकिन 13 तो ये आगे 14 नंबर पे क्या आएगा, देखो इसमें क्या था, ए से एम, ए का एम भी उल्टा हुआ, एन से जेड भी उल्टा हुआ, आर से कौन से राइट साइड से 12वें स्थान पर है और लेफ्ट साइड से चौथे स्थान पर है, तो आर और एल लेफ्ट और राइट क्या होता है प्लस हो जाएगा, कुल मिला कितना आएगा 16 नंबर। तो 16 नंबर किस साइड से होता है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो लास्ट पहले इसी क्लास में बताया था कि आर एल 16 किस कौन सी राइट साइड से, दाई साइड से, दाई तरफ से इधर से काउंट करेंगे 13 तो ये आ जाएंगे। इसको कैसे भी लिख लो, काउंटिंग में तो 13 ही आएंगे, इसको लिखने की क्या जरूरत है, काउंटिंग में तो ये 13 ही आएंगे। तो अपने को 13 से 14 नंबर पे क्या जाएंगे, देखो एम यहां आएगा और 14 नंबर पे देखो अब क्या करेंगे, ए यहां आएगा, ठीक है, ए के बाद क्या आएगा बी के बाद सी के बाद डी, ऐसे कंटिन्यू जाएंगे तो एम 1 पे आएगा और ये किस पे आएगा 13 नंबर पे, 13 तो हो गए, 14 नंबर पे ए, 15 बी और 16 नंबर पे क्या आएगा सी आएगा, 16 नंबर पे क्या आएगा सी आएगा, 16 नंबर पे क्या आएगा सी आ जाएगा, 16 नंबर पे आपका आंसर क्या आएगा सी आएगा, ठीक है। द्वितीय, इसके बाद ये है कि इसने ओनली फॉर द्वितीय अर्धांश को उल्टा किया, सॉरी
यहां द्वितीय अर्धांश को उल्टा किया है, मतलब इस 13 का तो कोई महत्व नहीं है। अब देखो ए से यहीं से आएगा, ठीक है, द्वितीय अर्धांश को उल्टा किया, फर्स्ट को उल्टा नहीं किया इसने, फर्स्ट को उल्टा नहीं किया गया, ठीक है, ये बात ध्यान दो। तो 13 तो वो हो गई, यही गड़बड़ा रही थी, 13 तो वो हो गई। अब 14 नंबर पे क्या आएगा, एन आएगा, एन 13 होगी, 14 नंबर पे एम आएगा, ठीक है, एम से पहले 14 नंबर पे ये आएगा, और 15 नंबर पे एम से पहले क्या आएगा, एल आएगा, और 16 नंबर पे क्या आएगा, के इसका आंसर आएगा, ठीक है। मतलब देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये एम हो गया, यहां तक हो गया, ठीक है। 13 तो वो हो गई, 13 के बाद यानी कि यहां से एक जेड हो जाएगा, और यहां पे क्या आएगा, एन आएगा, 13 ये हो जाएंगे, और 14 नंबर पे क्या आएगा, 14 नंबर पे ये काउंट करेंगे अपने, 14 नंबर पे ये, 15 नंबर पे ये, 16 नंबर पे ये, तो 16 नंबर पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, की आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो आगे वाला क्वेश्चन करो हल। ए घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है और 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सी घंटे की सुई घूमनी है भाई, घंटे की सुई, ठीक है। अब बात समझो, टाइम क्या दिखा रहा है, हाँ जी टाइम क्या है, अब देख लेते हैं टाइम क्या है। टाइम क्या है, 3 बजे का समय दर्शा रही है, 3 बजे मतलब ऐसे होगा समय, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखो 135 डिग्री घूमी है, कौन सी, घंटे वाली सुई, क्या हुआ, घंटे वाली सुई 135 डिग्री घूमी है, तो 135 डिग्री घूमी है तो मतलब क्या आएगा, 30 ये हुआ, 30 ये हुआ, 30 60 और ये क्या हुआ 30। बात समझिए क्या, ये 135 डिग्री घूमेगी, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको मैंने कल बताया था कि ये 30 कहां से आई, इसके बीच में 30 डिग्री कौन, 30 60 90 120 135, मतलब ये टोटल 30 है तो इसका हाफ हो जाएगा, अरे इसका हाफ होगा नहीं होगा, आंसर आएगा क्या, कहां पे आंसर क्या आएगा, 30 पे आएगा, ठीक है। अब देखो अगर ये पूरा घूम जाए तो सुई तो वहीं जाएगी, सुई तो क्या होगा, वहीं जाएगी, लेकिन इसका हाफ हुआ तो टाइम का भी क्या हो जाएगा, समय का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 7.5 आएगा इसका, कितना आएगा, 7.5। बस यहां से ये 2 ऑप्शन तो गायब हो जाएंगे आपके, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो ही जाएंगे आपके, ठीक है। मतलब ये पता मैं 30 60 90 120 और यहाँ पे ये 15 डिग्री, तो ये कुल मिला के कितना एंगल हो गया, 135 डिग्री कौन हो गया, ठीक है। और अब देखो यहाँ 7 बजकर, अब ये आधा चली है, आधा समय चलिए, पूरा समय चलती तो सुई यहाँ पहुंच जाती, आधा समय चली है तो सुई भी, घंटे वाली मिनट वाली सुई भी आधा ही, मतलब आधा टाइम चेक करेगी, तो कितना हो जाएगा, घंटा पूरा नहीं करेगी, 7.5, आंसर कितना आएगा, 7.5 आएगा। जनवरी 1950 का पहला सोमवार किस तारीख को पड़ेगा, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, करो जल्दी से। तो अपने क्या निकालना है, 1 जनवरी का निकालें कौन सा वार है, अपने को पता चल जाएगा कि अपने को सोमवार निकालना है, आगे पीछे कर लेंगे अपने, ठीक है, आगे चले जाएंगे जितना भी होगा। तो जनवरी 1900 के अंदर क्या होता है, 1900 जल्दी से 0 होता है 1900 पे, अब 49 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 12 इसमें जोड़ लो, भागफल कितना आएगा, 9 तो 11 1 5 और 1 6 आ जाएगा, इसमें दिन आगे, और दिनों में किसका भाग देते हैं, 7 का, 7 8 56, शेष बचा कितना 5, शेष कितना बचा अपने पास 5, तो 49 वर्ष में कितने दिन बढ़ेंगे, हाँ जी दोस्तों कितने दिन बढ़ेंगे, 5 वर्ष बढ़ेंगे, 49 वर्ष में 5 वर्ष नहीं, सॉरी दोस्तों, दिन बढ़ेंगे, 5 दिन बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से कितना 5 दिन बढ़ जाएंगे, प्लस 5 दिन, प्लस अब 50 स्टार्ट हो गया, 50 का अपने को 1 की तारीख निकालनी है तो यहां निकाल लेंगे 1, और 5 और 1 कितना हो गया 6, अरे 5 और 1 कितना हो गया 6, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, और 6 पे क्या होता है दोस्तों, क्या होता है
शनिवार होता है। 6 पे क्या होता है? शनिवार। अब 1 तारीख को आपने 1 तारीख को निकाले ना, 1 तारीख को अगर शनिवार है तो आपने ये देखना है कि सोमवार कब होगा, कौन सी तारीख होगा? 2 तारीख को रविवार हो गया और 3 तारीख को क्या हो जाएगा आपका? सोमवार आ जाएगा। समझिए तो समझे, मतलब अपने 1 जनवरी को बाहर निकाल लिया। 1 जनवरी को कौन सा बार था? 1 जनवरी को कौन सा बार था? शनिवार था। 1 जनवरी को शनिवार, 1 जनवरी को शनिवार, ठीक है। शनिवार के बाद अपने को कौन सा निकालना है? सोमवार। तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा? संडे। और 3 तारीख को क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा, सोमवार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। यदि सुधा प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है, ठीक है। सुधा प्रिया की किस प्रकार संबंधी है? सुधा के दादा। तो ये दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन आया था, इसी अपने प्रैक्टिस सेट के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। इसका आंसर शायद आपको याद हो तो इससे पहले करना, मैंने आपको क्वेश्चन ये करवाया था। क्वेश्चन रिपीट है, खुद कर लेना, मैंने इसको पहले करवाई दिया आपको। चल 2:30 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? तो देखो 2:30, अरे 2:30 ऐसे होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 6 होगा, तो कुल एंगल कितना बन रहा है अपने पास? यहाँ 3, 4, 5, 30, 60, 90 और 120। और इसके बाद क्या करना है? मिनट का हाफ, मिनट कितनी है? 30, 30 का हाफ कितना होता है? 15। माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 105। कितना समय लगेगा दोस्तों? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी समय नहीं लगेगा आपको, ठीक है। देखो 2:30, दोनों सुइयां ऐसे ही होगी, लमसम यही होगा, ठीक है, यही होगी। तो ये 30, 60, 90 और ये कितना आएगा? 120। और क्या करना है? मिनट का हाफ। डिग्री निकालनी हो तो क्या करते हैं? मिनट का हाफ। मिनट कितनी है अपने पास? 30, और 30 का हाफ करेंगे। क्यों करेंगे आप? क्योंकि ये एंगल कम होगा। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 30 मिनट में 15 डिग्री चलती है, इसलिए 15 क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। तो कितना है? 100। हमेशा माइनस होता है क्या? नहीं दोस्तों। इससे पहले वाली क्लास में जो मैराथन क्लास आपके लिए बीसीसी वाले को लगवाई थी मैंने, उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि ये प्लस कब करना है? छोटी सुई पीछे हो, और माइनस कब करना है? छोटी सुई पीछे हो। प्लस कब करना है? जब ये छोटी सुई आगे हो, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। लेकिन छोटी सुई पीछे, तो ये क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से करो। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 7वें अक्षर से बाईं ओर 9वें अक्षर पे दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? जल्दी से करो भाई। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 7वें अक्षर, राइट साइड से, ठीक है, 7वें अक्षर से बाईं ओर से लेफ्ट साइड चलना है, प्लस हो जाएगा 9वें अक्षर, ठीक है। तो कुल मिला के ये कितना हो गया? 16 हो गया क्या? 16 कौन सी साइड से? राइट साइड से, राइट साइड से 16 हो गया, ठीक है। 9वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर, के दाईं ओर चौथा अक्षर 4 क्या कर देंगे इसमें? माइनस। 4 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 12। 12 कौन सी साइड से है? राइट साइड से। अरे 12 कौन सी साइड से है? राइट साइड से। कभी राइट साइड से अगर पोजीशन दी गई हो, क्या बोलता हूं मैं? राइट साइड से पोजीशन दी गई हो तो लेफ्ट साइड से निकालना है, तो माइनस किससे करते हैं? 27 से। तो क्या आ जाएगा? 15, और 15 पे क्या होता है? ओ होता है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए फॉर एप्पल। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए फॉर एप्पल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोबारा देखो, मैंने क्या किया? पहले यहां से राइट साइड में कितना था? 7। फिर क्या किया? लेफ्ट साइड में कितना था? 9। अब कुल इन दोनों का हल किया पहले, तो कुल इस साइड से पता चल गया अपने को कि राइट साइड से कौन से स्थान पर आ चुका है। चलो इसको इरेज करता हूं। राइट साइड से 7वें नंबर पर, फिर लेफ्ट साइड से 9वें नंबर पर, तो लेफ्ट राइट प्लस हो जाएगा, कितना आ गया? 16। कौन सी साइड से? राइट साइड। तो ये यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे वे अक्षर के दाईं ओर चौथा, ये रह गया। फिर दाईं ओर मतलब राइट साइड, और कौन सा है? चौथा है। तो आर आर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सेम है तो क्या होता है? माइनस। ये बातें मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको मैराथन क्लास में बता दिया था, ठीक है। 12 है कौन सी साइड से? राइट साइड से। कभी भी राइट साइड से पोजीशन हो, आपको लेफ्ट साइड से निकालना है, तो क्या करोगे? 27 माइनस 12 कितना आएगा दोस्तों? 15 आएगा। कितना आएगा? 15। और 15 पे क्या होता है? ओ होता है। अरे 15 पे क्या होता है दोस्तों?
ओ होता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ए फॉर एप्पल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे। 40 लड़कों की एक पंक्ति में मधु बाएं छोर से, 40 लड़कों की एक पंक्ति है और पंक्ति का कई मैंने बताया वो ये कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है, ठीक है, और ये कौन सी साइड होती है, राइट साइड होती है। कुल स्टूडेंट कितने हैं, 14 है, 40 स्टूडेंट 40 स्टूडेंट है। 40 लड़कों की पंक्ति में मधु बाएं छोर से, ये लेफ्ट साइड से मधु है, कौन से नंबर पे है, बाएं ओर से 18वीं, ठीक है, और सदु दाएं ओर से 11वीं, सदु दाएं ओर से यहां पे मान लिया सदु है और ये है 11वें स्थान पर, ठीक है। मधु और सदु के बीच में कितने लड़के हैं, मधु और सदु के बीच में कितने लड़के हैं। देखो बीच में अगर आपको बताने के लिए किसी भी स्टूडेंट है उसके बीच में स्टूडेंट कोई भी नंबर है उसमें कितने नंबर बीच में आते हैं, उन दो नंबरों के पोजीशन आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड से पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी पोजीशन अगर आपको किसी ये बताना है कि इससे 2 या 4 उसके बीच में कितनी है, या तो इसकी पोजीशन या इसकी, दोनों की पोजीशन एक तरफ से पता हो। जैसे मैं दोनों की पोजीशन बाईं तरफ से निकालता हूं, अब देखो m की पोजीशन बाईं ओर से अपने को ध्यान में है कौन सी, 18वीं है, इसकी बाईं ओर से पोजीशन क्या है ये निकाल लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखो इसकी पोजीशन अपने बाईं ओर से निकालें, कुल कितने हैं 40, 40 में से इधर से 11 है, 11 नंबर पे खुद बेटा 10 माइनस कर देंगे, इधर से इसकी 10 माइनस करेंगे तो इसकी बाईं ओर से इसकी पोजीशन क्या आ गई, 30 आ गई। अब बस इधर से ये 18 नंबर है, इस पे क्या है 30 नंबर, इसके बीच में 18 और 30 ये अंक है, इनके बीच में विद्यार्थी कितने हैं, क्या 12 है, नहीं दोस्तों कितने हैं 12, तो प्लस करेंगे तो 30 होगा, 30 को काउंट नहीं करना, ना तो अपने 30 को काउंट करना और ना ही 18 को काउंट करना। इसके बीच में कितने हैं, इसके बीच में कितने हैं 11 है, कितना आएगा दोस्तों, इनके बीच में संख्या कितनी है 11 है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 11 आएगा, 11 आ जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, किसी भी चाहे आपको राइट साइड से पोजीशन या लेफ्ट साइड से किसी व्यक्तियों के बीच में अगर बताना हो कि कितने स्टूडेंट हैं, कितने व्यक्ति हैं, कितने अंक हैं, तो दोनों ही कैंडिडेट की लेफ्ट साइड से या राइट साइड से पोजीशन पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्दी से, ए के सामने कौन सा डिजिट होगा, यहां अंक लिखेगा वैसे कोई बात नहीं, डिजिट बताओ, ए के सामने क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ, जल्दी से जल्दी। चलो देखो ए के सामने क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि इन दोनों बॉक्स में आप ले दो पास है, इसको ले लेते हैं। आपने क्या करना है, 3 में से 2 ऐसे सिलेक्शन करो जिसमें एक डिजिट सेम लिखा हो, जिसमें देखो इसमें सी है, इसमें सी है, यहाँ पे भी सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सी दिखाई दे रहा है। अब इसकी जरूरत नहीं है, अपने हल कर देते हैं इसको। देखो सी से स्टार्ट करेंगे, घड़ी की दिशा में जाएंगे, पहले क्या आएगा डी आएगा, और डी के बाद क्या आएगा ई आएगा, डी के बाद क्या आएगा ई आएगा। इसमें भी सी से स्टार्ट करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या आएगा बी आएगा, और बी के बाद क्या आएगा ए आएगा। आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, अब अपने को पता है कि डी के सामने बी, ई के सामने ए, और सी के सामने क्या आएगा, सी के सामने इसमें कौन सा नहीं है एफ है, तो सी के सामने क्या आएगा एफ है, सी के सामने क्या है एफ आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है ए के सामने, ए के सामने क्या आएगा ई आ जाएगा, ए के सामने क्या आएगा दोस्तों, ए के सामने क्या आएगा ई आ जाएगा, ए के सामने क्या आएगा ई आ जाएगा, ठीक है। इसके क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया था। अगर पासा 1 दिया हो तो आमने सामने फलकों का जब 7 होता है, अगर फलक 2 दिए हो और दोनों में से 2 डिजिट सेम है उसको काट के जो बच गए वो आमने सामने। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको बता दिया कि 2 में से कोई भी एक अंक डिजिट सेम हो वहां से अपने राइट साइड में टर्न लेंगे, ठीक है। तो राइट साइड में टर्न लेंगे के बाद क्या आएगा डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, और दूसरे को सी से स्टार्ट करेंगे, बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा ए आएगा, डी के सामने बी, ई के सामने ए। आपने यही पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर दो, जल्दी से जल्दी कर दो, क्या आएगा। गाजर खाद्य पदार्थ हो गई, खाद्य है और वनस्पति है, जल्दी से जल्दी बताओ आंसर क्या होगा।
अगर ये आप देखते ही बता सकते हो। अगर इससे पहले जो मैंने आपको मैराथन क्लास लगाई थी बीएसटीसी के, उसके अंदर मैंने ये सारे के सारे बताए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपका खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ गाजर भी है और वनस्पति भी है। तो इन दोनों के पार्ट में आने वाली संख्या ये है। तो दोनों में पार्ट में आने वाली संख्या क्या है, देखो, हाँ जी क्या आ रहा है, इसके वनस्पति है, खाद्य पदार्थ है और बीच में क्या आ गई, गाजर। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, F4। फिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और पानी, ये दोनों क्या है, सेम कैटेगरी के हैं और ये अलग आ जाएगा। तो नाइट्रोजन, पानी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, सी आ जाएगा। किसका आंसर है, सी 48 का। इसका आंसर कितना है, सी है। और इसका आंसर कितना है दोस्तों, एफ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। हाँ जी, लास्ट एंड फाइनल, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर दो, फिर आप फ्री हो। और बीएसटी से एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देके आना है। आराम से सीएम से क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। टाइम का जरूर ध्यान रखना है, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है जितना मैक्सिमम हो। दिए गए आरेख के अंदर क्या है, आकृति में त्रिभुज है, वो त्रिभुज किसको, डॉक्टर। जो त्रिभुज है ये क्या है, डॉक्टर है, डीआर है, ठीक है। वर्त क्या है, खिलाड़ी, ये है प्लेयर। और आयत क्या है, कलाकार है, आर्टिस्ट है, मान ले ये है आर्टिस्ट, कलाकार, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कितने खिलाड़ी, कितने कलाकार, खिलाड़ी भी हैं, तो ये है कलाकार और खिलाड़ी कौन से हैं, ये है प्लेयर। इन दोनों की संख्या में, दोनों के डायग्राम में आने वाली संख्या कितनी है, 22 और 3 25। 22 और 3 कितनी हो गई, 25। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल, जल्दी से कर दो। कितने कलाकार ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर हैं, न खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर हैं। मतलब जो आपका आंसर आएगा, ना तो इसमें आएगा, ये भी नहीं होगा प्लेयर वाले, और ना ही वो कौन से होंगे, डॉक्टर होंगे, डॉक्टर है क्या, और न ही वो डॉक्टर होंगे। तो इस दोनों के अलावा आपके पास संख्या क्या बच गई दोस्तों, क्या बच गया, 30 बच गया। हाँ जी दोस्तों, आपके पास संख्या क्या बच गई, अरे संख्या क्या बच गई, 30 बच चुकी है। तो ऐसे कलाकार हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर हैं, वो कितने, 30 है, ठीक है, 30 आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका ये मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आप सभी एग्जाम को बहुत ही अच्छी तरीके से, सेम से और बढ़िया तरीके से करके आना है, ठीक है। तो आपने अब देखो, अब मैंने आपको मॉक टेस्ट करवाया है, इससे पहले मैराथन क्लास है। अब मैं आपके लिए रीजनिंग की पार्ट स्पेशल टॉपिक वाइज, हर टॉपिक वाइज कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक वाइज मैं आपको रीजनिंग हमारी यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ में आपको मैथ भी करवाऊंगा, कंप्लीट मैथ A to Z कंप्लीट मैथ भी करवाऊंगा, चाहे वो आपका अर्थमेटिक का पार्ट हो, चाहे वो एडवांस का पार्ट हो, ठीक है। कंप्लीट मैथ भी करवाऊंगा और रीजनिंग भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपके इस BSTC एग्जाम के बाद। ओके बाय, ठीक है। गुड लक आपको सभी को एग्जाम के लिए।